महामान्य और धर्माध्यक्ष क्लेमेंट की जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष का आगमन का संदेश। क्रिस्त ज्योति फैले 2022। क्रिस्त में प्यारे पुत्र पुत्रियों, मेष पालिए आशीर्वाद। आगमन काल प्रभु यीशु के जन्म की तैयारी का समय है। इस वर्ष आगमन आज 27 नवंबर रविवार से आरंभ हो रहा है और इसी के साथ पूजन पद्धति का नया वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। पिता ईश्वर ने अपने शब्द मात्र से दुनिया के सृष्टि कार्य को संपन्न किया है ताकि सारी सृष्टि ईश्वर की महिमा कर सके, लेकिन मनुष्य अपने अहम और स्वार्थ के कारण ईश्वर से काफी दूर भटक गया है। फलता दुनिया में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं पाप और बुराई का अंत करने के लिए ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच भेजा और ईश्वर का साम्राज्य स्थापित किया। आगमन प्रतीक्षा और तैयारी का समय है। पूरे परिवार के साथ बालक यीशु को स्वागत करने के लिए कलीसिया हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आह्वान करती है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। माता मरियम गब्रिएल दूत के संदेश को साहस से स्वीकार की और ईश्वर के पुत्र को अपने गर्भ में बड़े प्रेम से धारण किया। इसके लिए माता मरियम ने अपने आप को तैयार किया। यह आगमन काल उसी अमन के राजकुमार प्रभु यीशु को अपने हृदय में, परिवार में और समाज में बड़े प्रेम से धारण करने और तैयारी करने का उत्तम समय है। क्रिस्त जयंती काल 25 दिसंबर से शुरू होकर प्रभु के बपतिस्मा पर्व तक बना रहता है। नबी ईसायास लिखते हैं, विश्व मंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। इसलिए जन्म पर्व खुशहाली बांटने का, एक साथ आनंद मनाने, उदार बनने, औरों के दोष गुनाहों को क्षमा कर मेल मिलाप करने का सुंदर अवसर है। जिस प्रकार गडेरिये दूत का संदेश पाकर बालक यीशु की खोज में निकल पड़े, उसी तरह हम भी प्रार्थना, त्याग, तपस्या द्वारा आगमन तथा क्रिस्त जयंती काल में प्रभु यीशु की खोज करें। कलीसिया हम सभी को अपने हृदय में ईश्वर की कृपा, प्रेम, शांति और दया का अनुभव कर उसे बांटने के लिए आमंत्रित करती है। आज हम सभी सांसारिक जीवन से इतना ज्यादा प्रभावित हैं कि हम भोग विलास के जीवन में मग्न रहकर धर्म और ईश्वर को भूल जा रहे हैं और ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। ईश्वर से दूर रहकर हम उसकी कृपा से वंचित रह जाते हैं और प्रभु वचन के अनुसार स्वयं को नहीं ढालते हैं। इसलिए हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में अशांति पैदा होती है। नबी ईसायास के इन वचनों के द्वारा हमें पाप में जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु के साथ संबंध स्थापित करने का सुंदर अवसर भी है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 1 से 3 कहता है, प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्याय प्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। धन्य है वह मनुष्य जो धर्माचरण करता है और उसमें दृढ़ रहता है, जो विश्राम दिवस को अपवित्र नहीं करता और हर प्रकार का पाप छोड़ देता है, वह प्रभु का अनुयायी बन गया। 17 अक्टूबर 2021 को हमारे धर्म प्रांत में कलीसिया की धर्म महासभा का उद्घाटन किया गया। हम सभी संत पापा के आदेश अनुसार इसका पालन करते आ रहे हैं। सिनोडल चर्च को अपने जीवन में गहराई से मनन चिंतन कर उसको अच्छी तरह समझने का प्रयत्न किया है।
उसके अनुसार जीवन जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम सभी एक साथ चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस धर्म सभा के 3 स्तंभ यानी सम्मिलन या सहभागिता, भागीदारी और प्रेरिताई, ये हमें पूर्ण रूपे एक दूसरे से संयुक्त रहने और एक दूसरे को सुनने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें ईश्वर की आज्ञा और धर्म ग्रंथ के वचन, कलीसिया के संत पापा, धर्माध्यक्ष, याजक वर्ग और विश्वासीगण एक साथ ईश्वर के राज्य को बढ़ाने और मजबूत करने का काम करते रहना है। यीशु ख्रिस्त अपने जीवन काल में Man hath power on earth to forgive sins. बीमार, लूले लंगड़े, अंधे बहरे सभी लोगों को अपने मिशन कार्य में सम्मिलित किए। अतः हम सभी लघु क्रिस्तीय समुदाय में सम्मिलित होकर कलीसिया की धर्म महासभा में योगदान दें, जिससे ईश्वरीय प्रेम, दया और क्षमा को एक दूसरे को बांट सके। आगमन काल में त्याग तपस्या से जमा की गई राशि का प्रयोग हमारे बगान बस्ती के गरीब कलीसिया के गिरजा के निर्माण में सहायता की जाती है। जिन जगहों में अभी तक क्रिस्त की ज्योति नहीं फैली है, वहां आपकी उदारता से विभिन्न रूपों में क्रिस्त की ज्योति फैलाई जाती है। जन्म पर्व खुशहाली बांटने का सुंदर समय है। मैं इस क्रिस्त जयंती के उपलक्ष्य में आप सबों को धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आप सबों ने अपने त्याग तपस्या के द्वारा धर्म प्रांत की उन्नति के लिए योगदान दिया। बालक यीशु इस जन्म पर्व के दिन पावन उपहार के रूप में आपके दिल, आपके घर आंगन, आपके परिवार, समाज व बगान रूपी चरनी में आए और राज्य करे, आशीष दे और शांति प्रदान करे। आप क्रिस्त के प्रेम से ओतप्रोत होकर क्रिस्त की ज्योति, प्रेम, शांति और एकता बनाए रखें और ईश्वर की दया का साक्ष्य लोगों को दें। आप सबों को खुश खुश जन्म पर्व एवं नूतन वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाधर्माध्यक्ष क्लेमेंट तिर्की, जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत।